स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास मैथ्स और मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। तो आज इस सीरीज में दोस्तों कैलकुलस जो कि 11th 12th और IIT जेईई और सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड टॉपिक हमने आज से स्टार्ट कर दिया है। 11th NCERT का टॉपिक है सबसे पहले कैलकुलस, जिसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट। तो दोस्तों देखते हैं लिमिट होता क्या है, हाउ टू डिफाइन अ लिमिट, हाउ टू डिफाइन अ लिमिट। ठीक है, तो दोस्तों हम स्टार्ट करें इससे पहले हम एक फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। दोस्तों ये फंक्शन मुझे दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स। अब इस पर लिमिट कैसे अप्लाई होगी, क्वेश्चन ये है। तो देखते हैं दोस्तों, इसको लिमिट को डिफाइन करने से पहले इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं कि लिमिट का क्या रोल है। देखिए x इक्वल टू 2 पे ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब फंक्शन जो है वो x इक्वल टू 2 पे एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है वो डाउटफुल है। तो मैं x स्क्वायर माइनस 4 को क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है क्या। अब x माइनस 2 पे ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x माइनस 2 इफ x इज नॉट इक्वल टू 2, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ तो ये फंक्शन क्या बच गया, x प्लस 2। तो f ऑफ x कितना हुआ है, x प्लस 2 फॉर x नॉट इक्वल टू 0। बट क्वेश्चन ये है कि x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू क्या है, करेक्ट। तो x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो ये अभी x नॉट इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन बन गया x प्लस 2। x प्लस 2 क्या होता है दोस्तों, एक लीनियर लाइन है जिसको हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 यहाँ पे माइनस एक्सिस पे और प्लस एक्सिस पे रख लेते हैं वैल्यूज को। तो इसका हमने प्लॉट करना सीखा था लीनियर इक्वेशंस में। कैसे करेंगे, x है और ये fx है। x जब 0 है तो fx कितना है 2, जब ये 1 है तो ये 3 है, जब ये -1 है तो ये 1 है। 3 वैल्यू काफ़ी है। x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन की वैल्यू 2 है, x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 3 है और x इक्वल टू -1 पे वैल्यू 1 है। तो ये फंक्शन इस तरीके से ये फंक्शन बन जाएगा का ग्राफ। ठीक है, अब दोस्तों पॉइंट क्या है कि x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये एक फैक्टर ऐसा बन रहा है जहाँ पे ये 0 हो रहा है और 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, x इक्वल टू अगर 2 से थोड़ी सी वैल्यू कम की बात करूँ, ठीक है, जैसे ये x इक्वल टू 2 है और अगर इस फंक्शन को मैं यहाँ से अप्रोच करूँ तो फॉर x की वैल्यू 2 माइनस, मतलब 2 से एक बहुत कम वैल्यू है विच इज़ वेरी क्लोज टू 2, लेट्स से 1.9999। अगर इस वैल्यू की बात करूं कि y की वैल्यू क्या होगी, तो y की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, अप्रोक्स 4। ऐसे ही दोस्तों इसको अगर मैं राइट से अप्रोच करूं, मतलब अगर मैं x की वैल्यू की बात करूं 2.00001 तो y की वैल्यू क्या होगी 4, अप्रोक्स 4। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, हम लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच करें और अगर राइट साइड से अप्रोच करें तो वैल्यू की, इस फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है 4। अब अगर x इक्वल टू 2 पे बात करूं, एट x इक्वल टू 2, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या है, क्या डिफाइन है ये फंक्शन x इक्वल टू 2 पे, क्या x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन है, नहीं है। x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है क्योंकि अगर x इक्वल टू 2 मैं यहाँ पे रखता हूँ तो 2 स्क्वायर माइनस 4/2 माइनस 2 इज 0/0 फॉर्म, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। इसका मतलब यहाँ पे एक कैविटी आ जाएगी। तो फंक्शन की वैल्यू 2 माइनस पे तो डिफाइन है, मतलब, और 2 प्लस पे भी डिफाइन है, बट एग्जैक्ट 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। इसका मतलब इसको हम बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू। तो फंक्शन की लेफ्ट साइड से लिमिटिंग वैल्यू कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 1.299999 रख देंगे विच इज वेरी क्लोज टू 2 बट लेस देन 2। ठीक है, तो वो बोलेंगे हम उसको क्या बोलेंगे, x की लिमिटिंग वैल्यू फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड,
और अगर हम x की वैल्यू, अगर हम फंक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं x इक्वल टू 2 प्लस पे, मतलब 2.00001 पे, तो इसको बोलेंगे राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन f(x) एट x इक्वल टू 2। ठीक है, तो इसका मतलब लिमिटिंग वैल्यू अगर हमें किसी पॉइंट पे निकालनी है तो हम क्या करते हैं, सपोज मुझे x इक्वल टू 2 पे किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, तो हम फंक्शन को ग्राफ से भी देखें अगर, तो या तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर सकते हैं, मतलब 2 से जस्ट पहले, और वो 2 से जस्ट पहले इतना छोटा है कि वो अप्रोक्स 0 है। इसका मतलब जब लिमिटिंग वैल्यू की बात करेंगे तो लेट्स से अगर x इक्वल टू 2 पे फंक्शन की बात कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में वो वैल्यू 1.99999 सो ऑन, तो काफी क्लोज है ये 2 के। इसको, इस वैल्यू पे फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है उसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। और अगर हम फंक्शन को राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, मतलब x इक्वल टू 2.00001 पे अगर फंक्शन की वैल्यू की बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन। ठीक है, तो इसको अब इंडिकेट कैसे करते हैं, इंडिकेट ऐसे करते हैं कि अगर फंक्शन की बात करें f(x) लिमिट x टेंडिंग टू, अगर राइट हैंड साइड से बात करेंगे तो 2 प्लस लिखेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे तो 2 से वैल्यू थोड़ी सी छोटी इसलिए 2 माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका नोटेशन करते हैं। क्लियर हो रहा है? तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की वो वैल्यू है अगर हम उसको लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें या राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तब उस फंक्शन की क्या वैल्यू आती है, उसको हम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक चीज और समझना जरूरी है कि अगर फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 सेम है तो फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, और अगर सेम नहीं है जैसे इस केस में है तो फंक्शन क्या होगा, नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि इस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2 क्या होनी चाहिए, इक्वल एंड डिफाइंड। ठीक है, आसान है यहाँ तक। ऐसे ही हम एक और फंक्शन लेते हैं और उस फंक्शन की हेल्प से लिमिट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर मैं एक फंक्शन की बात करता हूं f(x) इक्वल टू, एक फंक्शन f(x) इक्वल टू 1 फॉर x लेस देन इक्वल टू 0 एंड फॉर x ग्रेटर देन 0 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज 2। ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, x की वैल्यू कितनी है 1, x ग्रेटर देन 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है 2, ग्रेटर देन 0 पे 2 आ रही है वैल्यू। ऐसा कुछ फंक्शन का ग्राफ बनेगा, मतलब x 0 तक तो वैल्यू 1 है, अब एकदम से फंक्शन क्या कहां से स्टार्ट हो गया, 2 से स्टार्ट हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच में गैप आ गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू है f(x) x टेंडिंग टू 1 0 माइनस, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है 1 है। अगर हम फंक्शन की बात करें f(x) एट x इक्वल टू 0 तो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1, यहां तक तो ठीक है। बट अगर मैं बात करूं f(x) x टेंडिंग टू 0 प्लस तो इसकी वैल्यू आ रही है 2। तो दोस्तों यहां पे क्या है, f(x) x टेंडिंग टू 0 माइनस इज इक्वल टू f(x) x इक्वल टू 0 बट नॉट इक्वल टू f(x) x टेंडिंग टू 0 प्लस। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है, इसलिए ये फंक्शन जो है ये इसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एंड हेंस द फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। देख सकते हैं दोस्तों फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, 0 से पहले तक 1 है और फिर एकदम से 2 हो गए, यहाँ पे एक कैविटी जनरेट हो गई है, तो फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, नहीं कर रही है, क्योंकि जब फंक्शन को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो वैल्यू अलग है, क्या है 1,
जब राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं एट x इक्वल टू 0, फंक्शन की वैल्यू है 2। इसका मतलब फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है और फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, इसलिए देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी लिमिट। ठीक है दोस्तों, क्लियर है क्या यहाँ तक? बहुत ही बढ़िया। सो आई थिंक दिस इज वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। अब दोस्तों एक बहुत ही अच्छा फंक्शन ले लेते हैं हम, बहुत ही बढ़िया फंक्शन ले लेते हैं। इसमें आपको ग्राफ कैसे बना रहे हैं वो भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल फंक्शंस के ग्राफ हैं जो कि आईआईटी का फेवरेट टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x² फॉर x ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब हमें बताना है कि इज दिस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। क्या फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूअस है क्या? ठीक है, देख लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे। x इक्वल टू 0 माइनस पे वैल्यू क्या आएगी? 1/0², इनफाइनाइट, काफ़ी हाई वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर 1 पे बात करूँ -1 पे तो वैल्यू 1 है, -2 पे -1/4 है, ठीक है। और x इक्वल टू इन्फिनिटी पे वैल्यू कितनी? 0। इसका मतलब ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा